बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर हेमिंग्वे के बारे में 2 क्वेश्चंस हम पहले तैयार कर चुके हैं। जो द किलर्स आपकी जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है उसका राइटर है, और आज हम देखेंगे इसकी समरी और इसके बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। समरी में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी सेटिंग क्या है। इसकी जो सेटिंग है वो एक होटल है, हेनरीज लंच रूम, और इसके कैरेक्टर्स में 3 किस्म के लोग हैं। एक तो किलर्स हैं, 2 एल और मैक्स, और होटल स्टाफ में 3 लोग हैं, सैम, निक एडम्स और जॉर्ज। और जो मेन कैरेक्टर है जिसकी बहुत कम एंट्री है वो है ऑल एंडरसन, जिसको मारने के लिए किलर्स आए हैं। स्टोरी इसकी क्या है कि एल और मैक्स एंटर होते हैं हेनरीज लंच रूम में, जो कि एक होटल है, और बड़े ही बेहंगम और अजीब कैजुअल से वे में ऑर्डर करते हैं खाना। चूँकि शाम के 5 बजे हैं तो होटल स्टाफ उनको बताता है कि खाना जो है वो 6 बजे के बाद डिलीवर किया जाएगा, जिस पर वो कुछ बदतमीज़ी करते हैं, कुछ हंगामा करते हैं, और एल जो है वो निक और सैम को पकड़ के किचन में ले जाता है। यहाँ उन्हें पता चलता है होटल के स्टाफ को कि दरअसल उनकी आपस की गुफ्तगू से कि एल और मैक्स, जो उसका साथी मैक्स है, वो वेट कर रहे हैं ऑल एंडरसन का, जो कि एक रेगुलर कस्टमर है हेनरीज लंच रूम का, और वहाँ वो खाना खाने आएगा। और वो चाहते हैं, वो उनके सामने गुफ्तगू करते हुए बताते हैं कि वो उसे मारना चाहते हैं। जब वो उनसे मोटिव दरियाफ्त करते हैं कि क्या वजह है, क्यों मारना चाहते हैं, तो कहते हैं कि जस्ट टू ओब्लाइज अ फ्रेंड। ओब्लाइज अ फ्रेंड का मतलब सिर्फ एक दोस्त को ममनून करने के लिए, यानी उसको खुश करने के लिए वो उसे मारना चाहते हैं। जिस पर जो होटल का स्टाफ है वो बहुत ही परेशान और अजीब हॉरर में आ जाता है कि ये लोग कैसे मर्सीलेस किलर्स हैं। वो काफ़ी देर तक सैम और निक को बैक टू बैक बांधे रखते हैं, और मैक्स जो है वो जाके जॉर्ज के साथ काउंटर पे बैठ जाता है और जॉर्ज से ये कहता है कि हर आने वाले कस्टमर से कहें कि आज के लिए कुकिंग ऑफ है। और निक और सैम को वो हॉस्टेज के तौर पर रख लेते हैं बांध कर, और उनको बैक टू बैक बांध कर उनके मुंह में टॉवल्स ठोंस देते हैं ताकि वो मूव ना कर सकें, और एल जो है वो उनको गन पॉइंट पे रखता है। 2 घंटे वेट करने के बाद वो चले जाते हैं, उनमें से एक ये सजेस्ट करता है कि इनको कत्ल कर दिया जाए सबको, लेकिन दूसरा साथी जो है वो इतना अग्री नहीं करता क्योंकि वो यूज़लेस लोग हैं और वो उन्हें बगैर कत्ल किए छोड़ जाते हैं। जब वो लोग अब एक दूसरे की हेल्प के साथ आज़ाद होते हैं तो वो ये सोचते हैं, आपस में ये डिसाइड करते हैं कि ऑल एंडरसन को वार्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किलर्स जो हैं ये रुथलेस हैं और ये किसी भी वक्त तक जहाँ भी इन्हें ऑल एंडरसन मिलेगा वहाँ उसका मर्डर कर देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो ऑल एंडरसन को ख़बरदार करें कि वो अपना बचाव कर ले। लेकिन जब निक भागकर ऑल एंडरसन के घर पहुंचता है तो ऑल एंडरसन लेटा हुआ है, और उसकी फ़िज़ीक ये बताती है कि वो एक अच्छा कॉम्पिटेंट शख्स है और वो फ़ाइट कर सकता है, वो एक साबका रेसलर है। लेकिन निक को हैरानी होती है जब वो ये देखता है कि ऑल एंडरसन इस पूरे वाक़े पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो बस उसका शुक्रिया अदा करता है। और जब निक उससे कहता है कि वो क्यों नहीं उसने कोई रिस्पॉन्ड किया, तो कहता है कि मैं अब इस लाइफ से थक गया हूँ, और ये भागने की लाइफ और बचने की लाइफ से। और निक वापस आता है और निक और जॉर्ज ये डिस्कस करते हैं कि ये शहर ख़तरनाक है और अब इसे छोड़ जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सबसे पहला क्वेश्चन एल और मैक्स का बनता है, क्योंकि वो किलर्स हैं। उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस डिस्कस होती है अक्सर कि कैसी फ़िज़िकल अपीयरेंस थी, बिहेवियर कैसा था उनका, बड़ा रूड और कैजुअल, बहुत ही आम तरीके से, जैसे किसी को कत्ल कर देना या ये सारा प्रोसेस उनके लिए एक आम रूटीन मैटर है। तो बहुत ही कैजुअल तरीके से वो आते हैं, और ये बड़ी अजीब चीज़ है। बड़े ही स्किलफुल किलर्स हैं, अपना काम बड़े अच्छे स्किल से करते हैं, बड़ी मतलब महारत से, और गोया कि वो ट्रेंड प्रोफेशनल है। रेकलेस होते हैं, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि मतलब 3 बेगुनाह लोग या चौथा बेगुनाह शख्स जो है वो मारा जा रहा है, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। इससे ये साबित होती है कि उनके लिए लाइफ कितनी मीनिंगलेस है, यानी किसी शख्स की ज़िंदगी उसका ख़त्म कर देना उनके लिए कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि वो बताते हैं कि वो सिर्फ एक फ्रेंड को ओब्लाइज करने के लिए ऑल एंडरसन को मारना चाहते हैं। एक ऐसा शख्स जिसको उन्होंने देखा नहीं हुआ, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते, सिवाय इसके कि उसके उनका एक फ्रेंड जो है उससे अच्छे टर्म्स में नहीं है, वो उसकी जान लेने आ पहुँचे हैं। और ये जाहिर करती है कि अमेरिकन सोसाइटी में अगर आप इसकी पूरी सेटिंग देखें स्टोरी की, तो कितना आसान है दिन दहाड़े 5 बजे शाम के घुस आए हैं वो रेस्टोरेंट में, और उसके बाद वो उन्होंने आराम से उनको यरगमाल बनाया है, उनके साथ मतलब उन्हें टॉर्चर किया है 2 घंटे तक, और वो एक शख्स को कत्ल कर देते हैं। अगर वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच जाता तो वो उसे कत्ल भी कर सकते थे, और कत्ल कर देना चाहते हैं, और सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं। और निक और जॉर्ज भी पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय ऑल एंडरसन को इन्फॉर्म करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि किस कदर लॉलेसनेस है अमेरिका में उस वक्त, कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, कि कोई पुलिस है, कोई रेट ऑफ द गवर्नमेंट है जिससे डर के लोग जो हैं वो अपने काम उनको कंट्रोल रखें। ऑल एंडरसन एक दूसरा करेक्टर है। इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ़िज़िकल अपीयरेंस में ही वो बताते हैं कि वो एक रिटायर्ड बॉक्सर मतलब रेसलर था, चाहे हैवी वेट था शायद। तो फिज़िकली वो कैपेबल था कि वो फाइट बैक कर सके और उन लोगों को से लड़ सके और अपनी जान बचा सके, लेकिन वो सिक है, अपनी लाइफ से तंग आ गया है इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से, जिसमें वो आगे आगे भाग रहा है और लोग उसके पीछे हैं। तो यहाँ इसके लिए मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। जैसे किलर्स के लिए जान ले लेना कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं, इसी तरह इसके लिए अपनी जान का चले जाना कोई अहमियत का हामिल नहीं। तो ये सिक ऑफ रनिंग भी है, भाग भाग कर तंग आ गया है। और ये वो लॉस्ट जनरेशन है जो हेमिंग्वे की, जो वॉर्स के दरमियान या वॉर्स के बाद पैदा हुई, जिनके लिए ज़िंदगी की कोई अहमियत बिल्कुल भी नहीं है, जिनके लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई हायर मोटिव मौजूद नहीं है। निक एडम्स वो यंग बॉय है जो वेटर का काम करता है हेनरीज लंच रूम में। एम्पैथेटिक है, बहुत हमदर्द है, चाहता है कि ऑल एंडरसन बच जाए, एक्टिव है, फ़ौरन से जितनी जल्दी हो सकता है वो अपने आप को आज़ाद करवा के ऑल एंडरसन को बताने जाता है। उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, उसे लगता है कि वो हमारा रेगुलर कस्टमर है और उसकी जान बचाना हम पर फ़र्ज़ है। कन्फ्यूज्ड इस लिहाज से है क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उसे क्या करना चाहिए। मतलब इस किस्म की सिचुएशन में जब इस कदर जंगल का कानून है और हर चीज़ जो है वो अपनी ही एक अपना ही कानून बनाए हुए है, और उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो एक टोटल यंग पर्सन है, तो वो ये नहीं समझ पाता कि आखिर ये क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसने ऑल एंडरसन को ज़िंदगी से इतना मायूस कर दिया गया है। स्केर्ड है, डरा हुआ है, ज़ाहिरी सी बात है। इसीलिए वो और जॉर्ज शहर छोड़ने का मशवरा करते हैं, और वो भी लॉस्ट जनरेशन में एक नई जनरेशन आ रही है, ऐड ऑन हो रही है, जिनको कोई पता नहीं कि उनका मुस्तकबिल, माजी और हाल सब अंधेरे में है। थीम इसकी पहले भी एक बार हेमिंग्वे के टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो स्टोरी है, ये जो हेमिंग्वे की कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ की, जो उसने बहुत ही अर्ली लाइफ में लिखी थी इन आवर टाइम्स, उसमें से लिया गया है, जिसकी टैग लाइन है कि देयर इज़ नो पीस इन आवर टाइम्स, हमारे वक्तों में कोई सुकून नहीं। तो यही इसकी थीम है, और उसमें वो कमेंट्री है उसके बारे में कि एवरीथिंग डिसेंट इज़ कमिंग टू एन एंड। तो मर्डर विदाउट मोटिव हो रहे हैं, कत्ल है बग़ैर किसी वजह के, वायलेंस है, तशद्दुद है, इसमें लॉलेसनेस है, लाकानूनियत, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं, वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं, और इरादे, ख्वाहिशात, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आपका जो आज का काम है वो ये है कि आपने ये जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं हेमिंग्वे पर,
जो कि राइटर है, और हेमिंगवे के राइटिंग स्टाइल दोनों पर। उन दो क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं